हेलो बच्चों, लर्न बेसिक्स में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 28 आज हम शुरू कर रहे हैं इस सीरीज़ की जो हमने मैथमेटिक्स की शुरू की है, जेएनवीएसटी की। और आज हम शुरू करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड किसको बोला जाता है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि स्पीड किसको बोलते हैं। स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास स्पीड होता है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन की थी। लेकिन आज ये नया टॉपिक है, इसमें क्या लिखा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड और एंड स्पीड, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या फ़र्क है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं और स्पीड किसको बोलते हैं। जैसे मैं मानता हूँ दो सिटीज़ हैं, एक सिटी ए है, ये सिटी है, ठीक है, और एक ये सिटी बी है। यहाँ पे मान लो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर्स है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 500 किलोमीटर्स है। अगर जैसे कोई पर्सन जो है कार लेके निकलता है, अगर इसने कार लेके निकलना है सिटी ए से, अगर सिटी बी उसने कार लेके निकलेगा अगर ये, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 500 किलोमीटर उसको प्लेन एरिया मिल जाएगा और एक ही स्पीड में चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है ट्रैफिक जैम मिल जाए किसी जगह पे। अगर जैसे इस लोकेशन पे पहुंच गया तो ट्रैफिक जैम लग गया, इधर निकल गया तो प्लेन लग गया, तो किसी जगह पे स्पीड ज़्यादा होगी। जहाँ पे मान लो अगर जहाँ पे प्लेन है उस साइड उस टाइम स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहीं पर पहाड़ आएंगे तो पहाड़ में स्पीड उसकी कम हो जाएगी, मान लो रहेगी 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ऐसे करके उसकी जो स्पीड है वो वेरी करती जाएगी। कभी कभी उसको रुकना भी पड़ेगा बीच में, जैसे कोई ये यहाँ पे टोल प्लाजा मान लो, अगर ये मान लो टोल प्लाजा है यहाँ पे, तो टोल प्लाजा के पास उसको रुकना भी पड़ेगा, तब उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। कहने का मतलब है जब ए से बंदा बी की तरफ जाएगा एक कार लेके, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, जीरो से लेकर, जैसे उसकी मैक्सिमम स्पीड है 100, तो उसके बीच में रहेगी। कभी स्पीड रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कभी रहेगी 40, कभी रहेगी 60। ठीक है, तो वेरी करती जाएगी स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, कितना उसने टोटल डिस्टेंस, जैसे मान लो ये सिटी ए से बी तक कितना उसने 500 किलोमीटर था तो 500 आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। कितना टाइम लिया, हो सकता है उसको 15 घंटे लगे हों या 16 घंटे लगे हों, तो वो उसी तरीके से आएगी। जैसे टोटल डिस्टेंस मान लो ये 500 किलोमीटर था तो 500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मान लो उसको लगे 15 घंटे, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आएगा इसका किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड। एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। बोलता है टोटल डिस्टेंस कितना लगा, कवर टू द टोटल, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल कितना टाइम, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और उस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा, उस जर्नी को कंप्लीट करने में, उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। सिंपल स्पीड का मतलब क्या हो गया, स्पीड सिंपल अगर मैं बात करूं स्पीड की, जैसे एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है इस लोकेशन से इस लोकेशन, और डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर, और कोई वेरिएशन नहीं है बीच के अंदर, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहेगी 5 किलोमीटर पर आवर के, या जितनी भी होगी मान लो उसकी स्पीड उस वक्त रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सिंपल स्पीड। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया टोटल जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाई टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो ये फर्क है स्पीड और एवरेज स्पीड में अंदर। स्पीड होता है एक किसी मोमेंट की, जैसे इस वक्त क्या स्पीड है उसको बोला जाता है स्पीड। फिर जैसे मान लो कोई कार ट्रैवल कर रही है, मैं बोलूँगा कि
ये 1 PM पर उसकी स्पीड थी, जैसे उसको मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी उसकी, ठीक है। 2 बजे उसकी स्पीड थी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड है। जैसे 3 बजे उसकी स्पीड कितनी थी, 3 बजे उसकी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो स्पीड, ये इसको क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा स्पीड, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड थी। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तब टोटल जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस इसको डिवाइड करेंगे, टोटल डिस्टेंस को किसके साथ, टोटल टाइम, जितना टाइम उसको लगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड के अंदर एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ एक बार। क्या बोल रहा है, बोलता है इफ ए पर्सन कवर्स ए स्मॉल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ A km/h एंड कम्स बैक सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ B km, देन एवरेज स्पीड हो जाएगी इतने। इसको समझने के लिए हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। जैसे कोई पर्सन है, A पॉइंट से जाता है B पॉइंट की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ से जाता है वो मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ए से बी, और फिर बी से ए वापस आता है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इस चीज़ को सॉल्व करने का कि एक पॉइंट से गया दूसरे पॉइंट तक और फिर वापस आया उसी पॉइंट पर जहाँ से शुरू किया था, उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है ट्वाइस ऑफ स्पीड इन, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू स्पीड इन गोइंग, यानी जाते वक्त जितनी स्पीड थी, मल्टीप्लाई बाई स्पीड स्पीड इन, एक तरफ जाना और वापस आना, इन गोइंग बैक, बैक डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड इन गोइंग प्लस स्पीड इन गोइंग बैक, ठीक है। जैसे अगर इधर से इधर जाने, ए से बी जाने मान लो लगता है उसको A km/h उसको लगता है, स्पीड लगती है A km/h, वापस बी से ए में जाता है वो B km/h के हिसाब से। तो फार्मूले में क्या चेंजेस आ जाएंगे, फार्मूला आ जाएगा 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी, यानी ट्वाइस ऑफ स्पीड जो जाने की थी और मल्टीप्लाई करेंगे जो स्पीड वापस आने की थी, डिवाइडेड बाई जो स्पीड जाने की थी प्लस स्पीड जो आने की थी। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्या बोल रहा है, इफ ए पर्सन, यहाँ पर देखते हैं एक बार, बोलता है इफ अ पर्सन कवर्स सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ A km/h एंड कम्स बैक सेम डिस्टेंस, बोलता है सेम डिस्टेंस जाता है, जैसे ए से बी सेम डिस्टेंस जा रहा है और उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है, ठीक है। और उसकी कोई स्पीड दे रखी है, जाने की स्पीड मान लो A km/h और वापस आने की स्पीड है B km/h। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला है ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए बी का मतलब हुआ जाने वाली ए हो गया जाने वाली स्पीड, बी हो गया वापस आने वाली स्पीड, डिवाइड बाई ए प्लस बी, यानी ये जाने वाली स्पीड प्लस आने वाली स्पीड, ठीक है। तो बस ये था एवरेज स्पीड, आपको बस इतना सा आपको देखना है। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं नीचे। बोलता दीपक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 25 किलोमीटर अप एंड ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर बाय 15 किलोमीटर पर आवर। बोलता दीपक जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। और जाते वक्त उसकी जो कार से जाता है और कार में उसकी स्पीड कितनी होती है 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरफ जब वो जा रहा है ए से बी की तरफ तो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोल रहा है कि वापस वो आता है स्कूटर के ऊपर,
यहाँ से बी से ए की तरफ जब वापस आता है, स्कूटर के ऊपर आता है, स्पीड रहती है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला, अभी हमने एवरेज स्पीड का भी फार्मूला देखा था पीछे। एवरेज स्पीड उस केस में जब डिस्टेंस बराबर ट्रैवल कर रहा है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, पूरा जितना जाते वक्त डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही वापस आते वक्त डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फार्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी क्या था, ए था जाने वाली स्पीड, बी था वापस आने वाली स्पीड। तो क्या ट्वाइस ऑफ आ जाएगा, जाने वाली स्पीड क्या है हमारे पास 25, और वापस आने वाली स्पीड क्या है 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी 25 + 15। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 25 × 15 डिवाइडेड बाई 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको करेंगे 5 से करेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15, देन 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 25 × 3 कितना होगा 75/4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अब। ये आएगा 4 × 1 = 4, 3 35 बच के 7 चौके 8 चौके 32, फिर 3 बच गया, और ये 7 चौके 28, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 18.75 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 18.75 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी उसकी एवरेज स्पीड रहेगी इस जर्नी में, जबकि वो ए से बी की तरफ जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, और वापस आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता 1/3 ऑफ ए सर्टन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर। 1/3 ऑफ ए सर्टन जर्नी, और वो जर्नी कितनी डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो बोल रहा है 1/3 ऑफ ए सर्टन जर्नी। हम मान लेंगे कि हमें पता नहीं है डिस्टेंस का, लेट द डिस्टेंस डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर, हमें पता नहीं है वो। ठीक है, हमने मान लिया कि वो एक्स किलोमीटर। बोलता 1/3 ऑफ ए सर्टन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो 1/3 को तो हमें मान लिया कि वो डिस्टेंस कितना एक्स, यानी x/3 कितने ड्यूरेशन में कवर कर रहा हो, ये डिस्टेंस है x/3। तो ये कितने ड्यूरेशन में कर रहा है, ये कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर में, इस स्पीड से कर रहा है। फिर बोलता 1/4 कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी x/4 टोटल टोटल डिस्टेंस है x, तो x/4 का कितने टाइम में कर रहा है वो कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद पूरा पूछ रहा है कि एंड द रेस्ट रेस्ट जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल x था, टोटल डिस्टेंस कितना था x, अब ये लास्ट जो बच गया वो कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन वो डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे, हमने माना था टोटल x माइनस कितना करेंगे, इन दोनों का जो जोड़ होगा, तो उतना डिस्टेंस बचेगा, तीसरा डिस्टेंस x/3 + x/4। तो ये कितना x में, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो ये इसका 50 किलोमीटर पर आवर के वाले का, वो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये तो इतना आ गया है, सेकंड इतना आ गया, तीसरा का हमें पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, तो वो हमने निकालना है। तो ये आ जाएगा x माइनस, ये करेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 12, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 4 और 3 7x/12। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7/12x, हो जाएगा 12x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12x।
7x/12। तो 12 में से 7 गए जो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5/12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5/12x, 5/12, 5/12x ये आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड जो है वो है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास x है, लेकिन सब हमें टोटल टाइम का पता नहीं है, तो कि टाइम है कितना हमारे पास लगा हुआ। ठीक है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकाल, डिस्टेंस तो हमारे पास टोटल तो x था। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास x था, लेकिन टोटल टाइम हमें पता नहीं है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम निकालने के लिए टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम वन, इस फर्स्ट वाले केस में टाइम वन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना बोल रहा है, x/3 अपॉन स्पीड कितनी बोल रहा है, 25। यह आ जाएगा x/75, x/75 आर आ जाएगा। टाइम टू कितना आ जाएगा, सेकंड केस में कितना आ जाएगा, x/4। ठीक है, डिस्टेंस ये था x/4, x/4 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी 30। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x/120। ठीक है, अब टाइम थ्री, थर्ड केस में कितना आ जाएगा, टाइम थ्री, ये आ जाएगा 5/12x, ये आ जाएगा 5/12x डिवाइडेड बाई कितनी स्पीड थी 50। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x अपॉन ये 12 × 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, इस थोड़ा सा इस साइड रब करेंगे अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली आंसर में निकालना है एवरेज स्पीड। तो फार्मूला हमारे पास ये है, तो क्या है एवरेज स्पीड क्या जाएगी अब हमारे पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे, किस किस को, x/75, x/75 प्लस x/120 प्लस 5x/600। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x/, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 600 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 75 इंटू कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 12×5 = 60, 5x प्लस 5x, ये कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई, ये 5 से 5 हो जाएगा 10, और ये 8 18 18x, और ये 600 क्या क्या चला जाएगा, 600 आ जाएगा ऊपर, इंटू 600 ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 600, और ये 18x था, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 600/18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 एकम 6 100, 6×3 = 18, 100/3 आ जाएगा, 100/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 33 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये जो है एवरेज स्पीड।
थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन अब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है कितना, 400 किलोमीटर। 400, फिर टोटल टाइम कितना, 8 आवर्स। तो भाई 8 कर देंगे, ये आ जाएगा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 ये क्या गया 100। तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 50 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। बोलता है कार कवर्स द फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 45 मिनट्स एंड कवर्स द रिमेनिंग 69 किलोमीटर इन 75 मिनट्स। बोलता है कहीं ए से बी तक जा रहा है कोई पॉइंट, ठीक है, इधर से इधर तक जाना है, तो 35 किलोमीटर्स तक जाता है वो ऐसे, और फिर देन 35 से आगे कितना जा रहा है, 69। 35 में जाने के लिए इसको लगते हैं 45 मिनट्स, ये 35 किलोमीटर है, और 69 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, 75 मिनट्स। 75, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल देंगे 35 और प्लस 69 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 प्लस 69 डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना 45 मिनट्स ये और 75 मिनट्स ये, आ जाएगा 40 प्लस प्लस 75 मिनट्स। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएगा मिनट्स में, ऊपर वाला आ जाएगा किस में, किलोमीटर्स में। ये ऐड करेंगे 35 और 69, तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14, और 6 3 9 तो 1 10, 104। ये ऐड करेंगे तो 5 और 5 हो गए 10, 7 4 11 और 1 12, 120 ऊपर वाला किलोमीटर, और ये मिनट्स में। अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 104 डिवाइड बाई 120 बाई 60, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ये 104 अपॉन 60 बाई 120 बाई 60, तो ये कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120, तो 2 आ जाएगा ये आ जाएगा। और 104 बाई 2 इज इक्वल टू 52, और यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड पूछा गया था, तो एवरेज स्पीड कितनी आई हमारे पास, 52 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये था एवरेज स्पीड के बारे में, और होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर ना समझ आया तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए। थैंक यू।